तो बड़ी टैलेंटेड औरत है। इतनी टैलेंटेड औरत ही क्या कर रही है? अंग्रेजी भी बोल लेती है, उर्दू भी बोल लेती है और हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी भी। ओ भाई सीमा बहन ने तो कमाल कर दिया। एंड वेलकम टू चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो नासी एक्शंस। और आज की वीडियो से पहले कि अगर हम शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं किस वीडियो पे। अगर आपको कोई भी अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है ना तो आप लोग लिंक के साथ भेजा करो ताकि हम उसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दें। और यार रोज़ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई। देखते हैं। ATS एंटी टेरर स्क्वाड। और मैं आपको बता रहा हूं जहां पे ISI की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा। जहां कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये और अपने 4 बच्चों को लेकर आई, इन 4 बच्चों का भी DNA टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं। बंदा नहीं भेजा उन्होंने, कोई आदमी नहीं भेजा, उन्होंने औरत भेजी कि उनको पता था कि इस। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीमा गुलाम हैदर निकली बहरूपिया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर है, ATS यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बातें बताई हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। इस औरत को खास तौर से डिप्रेशन कह रही थी ना, मैंने थोड़ी जो डिप्रेशन होगा, कैसे आपको किस लहजे से बोलना है, क्या आपका स्टाइल होगा बोलने का। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, डे 1 से, जब मैंने पहला वीडियो निकाला था तब देखना, जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका गलत है। ठीक है, मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसको नेपाल में ISI वालों ने ट्रेनिंग दी। और ये ट्रेनिंग कैसे दी? ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी कि ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं नेपाल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर नेपाल के बॉर्डर से वो लोग भारत आते हैं। तो इनको वॉइस एंड एक्सेंट की, मैंने कल के वीडियो में समझाया था ना किस तरीके से MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI होता, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं और मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो खास लहजे से हिंदी बोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यूपी वाला है। या फिर अगर कोई उत्तराखंड का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर कोई तमिलनाडु का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर राजस्थान का कहीं और का जो भाषा बोलेगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साहब वहां के रहने वाले हैं। 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं अगर आप भारतवासी और भारत में रहते हैं। इट्स नॉर्मल, आप पता लगा सकते हैं। इसका एक्सेंट ऐसा बनाया गया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसमें लिखा क्या है, ना आपको मजा जाए तो सुनिएगा। कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, पकड़ा गया, जलील हुआ, वो बात अलग है, लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस, ये तो देखो, तारीफ तो करो इनकी जरा 1 मिनट। सीमा को प्रोफेशनल्स ने उसकी हेल्प करी टू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, यानी कि उसकी वेशभूषा बदली कि आप ऐसे मत लगो, हिंदुस्तानी औरत ऐसे नहीं लगती। जो गांव में हिंदुस्तानी हिंदू औरत रहती है वो कुछ इस तरीके से। वो तो सचिन मीना बेचारा भोला आदमी, वो बोला क्या, उसकी भी टाइट होनी चाहिए, अभी उसके भी स्क्रू टाइट करे सरकार, लेकिन वो उसने गलती से मुंह से बक दिया कि पाकिस्तानी है, वरना कभी नहीं पकड़ी जाती, ये कभी नहीं पकड़ी जाती दोस्तों। सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहले ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारा देखो लुक ऐसा होगा। आप कभी भी देखना, वो जब साड़ी पहनती है, जिस तरीके से वो सर पे पल्लू रखती है, ये टिपिकल उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, आपको जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आपको ऐसी ही कपड़े पहनते दिखेंगे। आप देखिए ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसको। कि अब देखिए साड़ी अलग है, हमारी वही माताएं, हमारी बहनें जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी, ठीक है, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। उत्तर प्रदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके। आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने का एक ही तरीका, नहीं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी पाकिस्तानी ISI के अफसर ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी। अब ये देखिए इसको किस तरीके से आपकी वेशभूषा है, आपको कैसे दिखना है, हाउ डू यू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, नॉट समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये कह रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया। दूसरी चीज,
सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको केयरफुली फैशन करा गया और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला पूछे, आप ये सोचिए कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी, बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया। छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी। बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता है। वो तो हमारी उम्र जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते कोई चीज नहीं, हमें उतनी दिक्कत आती है सीखने में, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को एक ऐसे खास माहौल में रखा गया। ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेनिंग करी गई। कैसे? बच्चों को एक खास माहौल में रखा गया। अब छोटा बच्चा 1 साल का, छोटा बच्चा 1 साल का, आप अगर 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एक कमरे में रखें जहां पे सब लोग रशियन बोलते हैं और 24 घंटे सिर्फ रशियन बोल रहे हैं, तो बच्चा वही भाषा बोलना शुरू कर देगा। हाँ, वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा। तो ये हमें देखने की बात है दोस्तों कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक ये मामला गया है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानों की तस्करी करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, उसके बारे में बोला गया है कि ये औरतों की ऐसी स्मगलिंग करते हैं, इनको भारत लाया जाता है और ये इन्होंने करा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो टेकन नोट ऑफ सीमास फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। इसको कई जबानें आती हैं और फ्लुएंटली आती हैं, जबरदस्त तरीके से बोल लेती है ये। कई जबानें, सिर्फ हिंदी नहीं, ये हिंदी बोल लेती है, उर्दू बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, 1-2 और जबानें बोल लेती है फ्लुएंटली। कोई दिक्कत नहीं है इसको। ऐसा नहीं कि हिचक रही है, हकला रही है, क्या हो गया ना, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल ऑन द डॉट बोलती है सीमा। सीमा ट्रेंड है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या करा है कि पहले से ही ऐसे जो स्मगलर्स, अबे भाई का तो प्रॉब्लम है बहुत। अबे भाई, ये तो लाखों कमा सकती, कहाँ गई, कहाँ फंस गई हो मैं? जाल बिछा रखा है उनके लिए। ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और फैला दिया है कि पता लगाओ कौन कौन है, क्योंकि सोर्स में जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहाँ है? नेपाल में है। ये भारत में तो है नहीं, राइट? अगर ये भारत में है नहीं, ये नेपाल में है, तो आपको नेपाल जाके स्रोत में देखना पड़ेगा और आपको नेपाली अथॉरिटी से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमारे दोस्त हैं, नेपाली हमारे भाई हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से हमारा उनका रिश्ता है, जैसे दो सगे भाइयों का होता है। तो हमें नेपाली अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद नेपाली अथॉरिटीज। हम उनसे बात करेंगे तब जाके मामला सुलझेगा। अच्छा जी, इसके अलावा सीमा हैदर जो है वो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार में है। अपने डायरेक्ट कनेक्शंस पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, ये भी पुख्ता तौर पे बोल रहे हैं। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस लुक आफ्टर करती है, और एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे आई हैव नॉलेज की ये, क्योंकि वो मुझे इतना पता है कि वो लोग दूर दूर रह के काम करते हैं, उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आते, कभी आपको हेडलाइन ने रॉ ने यह कर दिया। रॉ का मामला ही ऐसा ही है, ठीक है। मैं उनके साथ इंटरैक्ट भी मैंने करा है, जो अपने जिन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी संधू साहब ने, मैंने उनके साथ भी बातचीत करी है। और वो अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं देते, चुपचाप अपना काम करते हैं। तो ही इज वेरी सीनियर पर्सन, ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, ही इज वेरी वेरी सीनियर पर्सन। बट उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मतलब वी डोंट डिस्कस एनीथिंग, एवरीथिंग दैट वी डू इज कॉन्फिडेंशियल। क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक टीवी में, आप जाके देख सकते हैं, द गौरव आर्या शो में। आई हैव टेकन हिज इंटरव्यू, फैंटास्टिक पर्सन, बिल्कुल जीनियस आदमी, एंड ही टोल्ड मी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। जो उन्होंने मुझे बात बताई ना, संधू साहब ने जो मुझे बात बताई, आई वाज शॉक्ड। मैंने कभी दिमाग में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं। तो भाई अगर इसमें रॉ इन्वॉल्व है तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा, रॉ इन्वॉल्व होगी इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, वो छानबीन में लग गए होंगे कई समय पहले, जो मीडिया अभी नहीं बता रही, क्योंकि मीडिया खुद ही नहीं पता होगा। यार पता ही नहीं चला ये वीडियो कैसे खत्म हो गया। भाई सीमा बहन ने तो कमाल कर दिया। वो छोड़ो, उसकी लैंग्वेजेस कितनी आ रही हैं भाई, कितनी जबान में उसको फ्लुएंसी है। यहाँ पे एक जबान में फ्लुएंसी करने के लिए जाना कितने महीने लगते हैं, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए। मतलब आप सोचो, एक मल्टीलिंगुअल बंदी जो भाई जिसको इतनी जबानें आ रही है, वो क्या क्या कर सकती है, क्या ही कर रही है वो। टैलेंट इतना सीखा हुआ स्किल्ड बंदा तो कुछ भी कर सकता है, और वो ये काम कर रही है, मतलब अजीब। और ट्रेन किया गया है बाकायदा उसको, बाकायदा बच्चों को सिखाया गया है। हाँ,